हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं नवंबर के पहले 15 दिनों में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का, जो कि रिवर्स में है। ये कार्ड कहता है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर खुश नहीं हैं। यहाँ एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपकी तरफ से अपने रिश्ते में आपने अपना 100% दिया है, लेकिन आपको रिटर्न उस तरह के खुशियाँ ना मिली हो। आपने जिस तरह की केयर या अपने रिश्ते में जिस तरह का आपका डिवोशन रहा हो, तो यहाँ आपको वो केयर वो डिवोशन अपने रिश्ते में ना मिली हो, इस वजह से आप निराश हैं। तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से कोशिश करते करते आप थक चुके हैं या चुकी हैं। अब आप इस रिश्ते को लेकर आपके अंदर वो उम्मीदें नहीं हैं, या जो अब तक आपने अपने अंदर उम्मीदें बांध रखी थी कि समय के साथ ये रिश्ता सही हो जाएगा या इस रिश्ते में वो खुशी मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी स्थिति है जहां आप अपनी अब उम्मीद खो रहे हैं। इसे क्लैरिफाई कर लेंगे। पहले देख लेते हैं कि किस तरह की एनर्जी है, उसके बाद क्लैरिफाई करेंगे। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते को लेकर आप निराश है। यहाँ अपनी तरफ से 6 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि कार्ड कहता है कि आपने अपनी तरफ से, अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन भी रहा है तो आपने बहुत पहल की है, या अगर आप कांटेक्ट में भी रहे हैं, आसपास भी रहे हैं, तो अपनी तरफ से आपने अपना 100% इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए किया है। अपनी तरफ से आपने कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन बदले में वो आपको वो डिवोशन या वो फीलिंग्स आप जिस तरह की आप चाहते थे अपने पार्टनर से, या जिस तरह का व्यवहार चाहते थे, वो ना मिला हो। यहाँ 5 ऑफ कप्स उसी निराशा को दर्शाता है। तो यहाँ अपने लव लाइफ को लेकर आप खुश नहीं हैं, निराश हैं। ये दोनों ही कार्ड्स इस बात को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते में निराश हैं। अपनी तरफ से आप कोशिश करते करते थक चुके हैं। तो यहाँ आप में से कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन करेंगे। अपने लव लाइफ में जहाँ आपको खुशी नहीं मिल रही है, इमोशनली जहाँ आप अपने आप को डिटैच अब तक नहीं कर पा रहे थे, तो इन 15 दिनों में आप मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगे और इमोशनली इस रिश्ते से अपने आप को डिटैच कर लेंगे। या आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये आपका मूव ऑन हो सकता है। आप में से कुछ लोग अगर एक ही शहर में आप रह रहे थे तो अपनी जगह बदल सकते हैं, आप किसी दूसरे शहर में जॉब ज्वाइन कर लें, या कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां आप लोगों के बीच दूरियां बन सकती हैं, तो वो आप में से कुछ लोग करेंगे। तो यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी तरफ से कोशिश करते करते आप थक चुके हैं, निराश हैं। तो इन 15 दिनों में आप कोई फ़ैसला लेंगे, और ये फ़ैसला आप इमोशनली या तो डिटैच होंगे, या इमोशनल के साथ साथ फिज़िकली भी आप दूरी बनाएंगे अपने पार्टनर से। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते में जो प्रॉब्लम है
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे। ये जो भी आपके रिश्ते में समस्या है, चाहे वो आपके कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो यहाँ आपकी बातचीत हो सकती है। और अगर किसी और वजह से कोई प्रॉब्लम है तो आप चाहेंगे कि आप अपनी समस्याओं को सुलझा लें और अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ें। कुछ लोगों के लिए ये आपके, अगर सिंगल हैं तो किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है, आपके लिए कोई नई शुरुआत हो सकती है आपके रोमांटिक लाइफ में। अब एक एक कर इसे क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स एंड रिवर्स। ये 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में यहाँ क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में यहाँ क्यों है। यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपने अपने रिश्ते में बहुत मेहनत की है। आप हर बार अपनी तरफ से आप पहल करते आए हैं, लेकिन अब आप इस अपनी तरफ से जो आपकी एफर्ट्स थी वो लगाते लगाते, अपनी कोशिश करते करते आप थक चुके हैं। हर बार आप कोशिश करते थे, अपनी तरफ से पहल करते थे, तो आपके तरफ से कोई कमी नहीं है यहाँ पर, इसी वजह से ये निराशा है। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। डेथ कार्ड, ये आप इस रिश्ते में हमेशा चाहते थे कि जो भी ठहराव है वो ख़त्म हो जाए और आपका रिश्ता एक आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। आपकी हमेशा यही एक्सपेक्टेशन रही है, आप अपनी तरफ से पहल करते रहे हैं। आपकी उम्मीद रही है कि इस रिश्ते में कोई नई शुरुआत हो जाए, रिश्ता बेहतर हो जाए। आपकी तरफ से ये आपकी इच्छाएं हैं, तो इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती दिख रही है। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस कार्ड कहता है कि आप इस रिश्ते में न्याय चाहते थे। आपको लगता था कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए, आपके साथ हों, इस रिश्ते के साथ वो न्याय करे, जस्टिस करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए आप निराश हैं। अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश की है। आप चाहते थे कि इस रिश्ते में अपनी तरफ से आप पहल करते आए हैं और चाहते थे कि ये रिश्ता एक बार फिर से अब पहले जैसा हो जाए, या ये रिश्ता पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाए, आपको न्याय मिले इस रिश्ते में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह के कोई एफ़र्ट्स यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं इन कार्ड्स में। इसे 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। ये 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। 5 ऑफ कप्स निराशा को शो करता है और यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स है। आपने काफ़ी गहराई से विचार किया है या करेंगे इन 15 दिनों में। अपने आप के बारे में सोचेंगे, इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे, इस रिश्ते में आपने क्या खोया है, क्या पाया है, इन बातों पर आप विचार कर सकते हैं। यहाँ आपकी कोशिश है जो अपने आप से जो जुड़ पाएंगे, अपनी तरफ से आप आपने कोशिश की है लेकिन आपको निराशा मिली है। यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स, ये जब आप अपने आप से जुड़ेंगे और विचार करेंगे कि इस रिश्ते में आपने क्या खोया, क्या पाया है, तो यहाँ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप अपने आप को, अपनी ऊर्जाओं को आप संगठित कर पाएंगे। आपके विचार संगठित होंगे, आपकी ऊर्जाएं संगठित होगी, तो आप कोई फ़ैसला ले पाएंगे। यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स इसी एनर्जी को दर्शाता है। आप निराश ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ इस निराशा में भी आप अपने
बारे में सोच पाएंगे कि क्या आपने खोया है, क्या पाया है। इस वजह से आप अपना स्ट्रेंथ भी गेन करेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट कार्ड ये विचार को दर्शाता है। द हर्मिट कार्ड कहता है कि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपके अंदर बहुत सारे विचार जो होंगे, आप अपने आप से जुड़ पाएंगे। और ये द हर्मिट कार्ड जो आपके विचार हैं उसकी रोशनी में, या उस जहाँ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, वहाँ से आप अपने लिए आगे का रास्ता चुनेंगे, या आपके लिए क्या बेहतर है इस बात का फ़ैसला ले पाएंगे। तो अपने आप से जुड़ेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इस रिश्ते की वजह से आपने क्या खोया है अपने जीवन में, और आगे अपने जीवन में आपको किस तरफ बढ़ना है। तो इस क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इमोशनली आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे। जो भी निराशाएं थी, जो परेशान आप रह रहे थे, उससे आप बाहर आ रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पार्टनर ने आपकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं की है। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपनी खुशियों के बारे में सोचा है, या अपनी ही मुश्किलों के बारे में। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी प्रॉब्लम की वजह से इस रिश्ते में आगे ना बढ़ पाए हों, लेकिन कभी भी आपको उन्होंने क्लैरिटी ना दी हो। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है, क्लैरिटी ना दी हो, और बिना कोई क्लोजर दिए या बिना किसी क्लैरिटी के इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं और आपके पार्टनर। तो यहाँ पर अगर ऐसे हैं आपके पार्टनर, सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी मुश्किलों के बारे में सोचा, अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचा, आपकी भावनाओं की परवाह नहीं की है, तो यहाँ पर इस वजह से निराशा है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के सेल्फिश कह लें, या ऐसा पार्टनर जो ना ही आपको क्लैरिटी दे पाया, ना अपने विचारों में ही क्लियर हो। इस वजह से आपको वो क्लैरिटी नहीं दे पाए कि इस रिश्ते में वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या परिस्थितियाँ ऐसी है जहां आप दोनों एक साथ अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस बात को उन्होंने क्लियरली आपको नहीं रखा। ना आपके प्रति ईमानदार रहे हैं, ना खुद के प्रति आपके पार्टनर ईमानदार रहे हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इन 15 दिनों में इस निराशा से बाहर आएंगे, खुद को मेंटली प्रिपेयर करेंगे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और इस क्लैरिटी के साथ आप कोई फ़ैसला लेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ 8 ऑफ कप्स है, देखते हैं कि ये क्यों आया है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई व्हाई 8 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। एक 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है। ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ, क्यों है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। 8 ऑफ कप्स कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को ने क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पर ये 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप थक चुके हैं। ये आपके लिए ये रिश्ता बर्डन सा बन गया है, या आप इसमें अपनी खुशी नहीं देख रहे हैं। इस वजह से आप इस रिश्ते से मूव ऑन होंगे, या अपने आप को इमोशनली इस रिश्ते से डिटैच करेंगे। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अपने रिश्ते में आपने अपना 100% दिया है, लेकिन अब आप थक चुके हैं। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, और इस वजह से आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे इस रिश्ते से मूव ऑन होने के लिए। नेक्स्ट है द टावर। द टावर मोमेंट, ये अचानक ही किसी इस आप परिस्थितियों में उलझते या परेशान रहते रहते आप थक चुके हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ग्रेजुअली
अपने आप को इस रिश्ते से अलग कर पाएंगे, इमोशनली डिटैच कर पाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अचानक आपकी परिस्थितियों में कुछ ऐसा हो सकता है जहां आपको अब लगेगा कि इस रिश्ते में और अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये अचानक कोई बात सामने आ सकती है, या आपको एकदम से क्लैरिटी मिल जाए कि सिचुएशन क्या है। और आपके पार्टनर, अगर यहाँ पर आपके पार्टनर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, जहाँ वो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुशियाँ, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये बातें समझ में आ जाएगी और आप इस रिश्ते से अचानक ही आप इस बात का फ़ैसला ले लें कि अब आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं, या इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले लें। नेक्स्ट है द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आप अपनी पावर गेन करेंगे। यहाँ अपने बारे में आप सोचेंगे, काफ़ी आपने अपने रिश्ते में काम किया है, या जो आपको वो खुशी नहीं मिली है, इस वजह से निराश रहे हैं। तो इस मूव ऑन होने की वजह आप अपना स्ट्रेंथ आपका गेन करना है। ये आप इस बात को समझ जाएंगे कि अब आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, या अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप भी खुश रहने के हकदार हैं। तो इन बातों पर जब आप विचार करेंगे तो अपना स्ट्रेंथ गेन करेंगे, और ये स्ट्रेंथ ही आपको इस रिश्ते से बाहर आने में आपकी मदद करेगा। तो इन 15 दिनों में द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आप अपना स्ट्रेंथ गेन करेंगे, अपना पावर आप गेन करेंगे। अपने पावर में आप वापस आ जाएंगे। इमोशनली बहुत आप ड्रेन हुए हैं, या इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं, उन सब से बाहर आकर आप अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, अपने पावर में आ रहे हैं। आप सेल्फ लव करेंगे, अपनी वैल्यू आपको समझ में आएगी कि आप अपने आप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अपनी परवाह करना आपकी ज़िम्मेवारी है। इन बातों का आपको एहसास होगा। आइए देखते हैं एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज क्लैरिफाई व्हाई एस ऑफ सोर्ड्स इज हियर। प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स ने। 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते को बचाएंगे। यहाँ पर जो बाहरी परिस्थितियाँ हैं, जो आपकी फैमिली हो सकती है, या आपका प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या जो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन वजहों से अगर आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और इस वजह से आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम थी, तो आप अपने रिश्ते पर काम करना चाहेंगे, अपने रिश्ते को संभालना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग इस बात का फ़ैसला लेंगे कि आपके लिए रिश्ता अहम है, आपके पार्टनर की आपके जीवन में उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और आप अपने रिश्ते को संभाल लेंगे। इन 15 दिनों में आप कोशिश करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, या आप कोई स्टैंड ले लें ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाएँ अपने जीवन में। नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आपको कोई फ़ैसला लेना था, लेकिन आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही थी कि क्या करें इस प्रॉब्लम में, चाहे ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या कोई ऐसी परिस्थिति हो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे कि अपने रिश्ते में आगे बढ़े या इस रिश्ते से मूव ऑन हो। तो इस तरह की दुविधा थी। यहाँ इन दुविधाओं से आप बाहर आ जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और आप जिस तरह से अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे, या जिस तरह जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे वो कर पाएंगे, और अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते पर काम करना चाहेंगे।
यहाँ जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ये भी इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई नाराज़गी हो, तो आप उस नाराज़गी को, अपने पार्टनर की नाराज़गी को दूर करना चाहेंगे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वहाँ क्लियर करना चाहेंगे अपनी तरफ से, या अपने रिश्ते में परिस्थितियों की वजह से जो आप दोनों के बीच दूरियां आ गई थी, उन दूरियों को ख़त्म करना चाहेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ से अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश है, तो आप में से कुछ लोग ज़रूर अपने रिश्ते को संभाल लेंगे, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर लेंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, उनके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।